हम बोले कि ये बताइए, माता पिता अहिर पतों को खिला सकते हैं और चमार पतों को नहीं खिला सकते हैं? आएंगे माता पिता को कमा के खिलाएंगे, इसने ऐसे ही बोले हम, इनके माता पिता को कमा के क्यों खिलाएंगे? और सिर्फ उससे शादी चाहिए। 3 साल से हम लोग साथ रहे हैं और अंतिम में आकर बोल रहा है कि शादी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या? उसका जवाब दूसरे देना चाहिए ना। आज मेरी बिरादरी देखी जा रही है, मैं चमार बिरादरी से आती हूँ, तो क्या मेरी बिरादरी, ठीक है मानती हूँ मैं थोड़ी गरीब हूँ, बिरादरी छोटी है हमारी, लेकिन ये उससे 1 साल 2 साल भी मतलब बहुत होता है, 6 महीने बाद ही उनको पता चल गया होता। ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि छोटी बिरादरी से मुझसे शादी नहीं करेंगे, तो पहले सोचना था ना, वैसे नहीं सिखाए हैं। हाँ, प्यार मोहब्बत करना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन निभाना है। जब सीधी सी बात है, जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुम आए क्यों? हम तो गए नहीं थे। हाँ चलिए मानते हैं गए भी थे, तो तुम भी तो आए थे। जब तुमको इतनी दिक्कत थी, आज तुम भाग रहे हो, तुम घर से भाग रहे हो, तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं, मानते हैं तुम्हारे माँ बाप मान नहीं रहे शादी के लिए, तुम्हारे चाचा चाची जो भी है पूरे दयाद हैं, तो उतने टाइम तक तुम क्यों नहीं सोचे? आज तुम सीधे कह रहे हो कि हम शादी नहीं कर सकते, माँ बाप नहीं मान रहे, अभी यही ना कहना होगा उनका। मान लीजिए अब तक तुम्हारी कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ चाचा उनके मुकर रहे हैं बातों से, तो ठीक है, तो उतने टाइम तक क्यों माता पिता आपके नहीं जाने? किसी दिल्ली किसके साथ रह रहा है, कौन पका के खिला रहा है, कैसे, क्या वीडियो कॉलिंग घर वालों से बात हो रही है, तो कोई हमें नहीं देख रहा है? तो क्या के खिलाओगे, क्या बातें आप कह रहे हैं? जी हाँ, भरी पंचायत में ये बात बोले थे उन्होंने। दिनेश अंकल बोले ये बात को कि लड़का बेरोजगार है, प्रधान जी सामने ही बैठे थे, बेरोजगार है लड़का, तुमको कमा के खिला पिला नहीं पाएगा। तो मैंने बोला लड़का कब तक नहीं कमाएगा खिलाएगा? 2 साल 3 साल 4 साल बाद शादी करेंगे ना आप लोग, हम इसको कमा के खिलाने के लिए तैयार हैं। तो फिर वो बोले कि लड़का इसके माता पिता कमा के खिलाएंगे ना। इनका बेटा है, पढ़ा लिखा है, हाथ पैर से सब कुछ तो सही है, माँ बाप के भरोसे लेके आएगा किसी के घर को, किसी के घर की इज्जत को माँ बाप के भरोसे लेके आएगा? आज अब यही बात है तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, शादी कर लेना, फिर इसके माँ बाप ही हमको खिलाएंगे। हम ये भी कहें कि हम तो खुद 4 पैसे कमाते हैं, हम इसके घर वालों को भी संभालने के लिए तैयार हैं। तो झाड़ू पोछा करके आप इतना भी बातों को कहा कि हम इसको खिलाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? जो 2 साल से 3 साल से हम तुम्हारे घर की स्थिति जानते, तुम हमारे घर की स्थिति जानते हो, तो हम क्यों बदलें? आखिर इस बात को लेकर के हम बदले? अब ऐसा थोड़ा ना है कि अरे राकेश गरीब है चाहे अमीर है, इससे हमसे मतलब नहीं है। जब हम संबंध में आए, जब हमारा संबंध में जो भी सारी चीज़ें हुई, तो हम तो उस टाइम नहीं ये सारी चीज़ें सोचे कि तुम राकेश कैसे हो कैसे नहीं हो। हाँ, ये हमें पता था राकेश किस खानदान से, किसके घर से, राकेश कहाँ से बिलोंग करता है, इतना तो हमें पता था और उसको भी पता था ये सारी चीज़ें। समाज हमारा नहीं मानेगा, तो आगे कई लोग जो थे, सारे पढ़े लोग थे, सारे लोग बोले कि हम ही लोग तो समाज है, हम लोग से ही तो समाज है, हम लोग तो तैयार हैं, हम लोग तो नहीं मना कर रहे हैं। बोला गया लड़कियों को अकेले में बैठा दिया जाए, लड़की के साथ वो लोग बात विचार कर ले, क्या पता है उन लोग का बात विचार बन सके। तो दिनेश अंकल कह रहे हैं कि लड़की क्यों बात करेगी? हाँ, लड़के से नहीं बात करना, हमसे बात करो। तो मैंने उनको एक जवाब दिया था, मुझे रहना आपके साथ नहीं है, लड़के के साथ रहना है। हाँ, लड़कियों सब कुछ करने के बाद याद आता है कि बिरादरी क्या है। 2 साल 4 साल 5 साल फंसाने के बाद, लड़का फंसाए चाहे लड़की फंसाए, होने के बाद याद आता है कि शादी नहीं कर सकते हम। ये चीज़ें तो पहले होनी चाहिए ना। सबके माँ बाप सिखाते हैं कि अपनी बिरादरी वाले को ही खोजना। अब उनके माँ बाप को आना चाहिए ना सामने। उनको अगर ठीक है मानते हैं कि क्या सबका का नाम है कि मेरे लड़कियों को फंसा रही है, उनके माँ बाप एक बार भी हमारे पास नहीं आए, उनको डांट के बोले, गाली दे के पूछे कि मेरे बेटे को क्यों फंसा रही हो, तो मैं उनको बताऊँ ना कि क्या हुआ हमारे बीच, क्या नहीं हुआ। जब वो लोग सामने नहीं आएंगे, लड़का नहीं आएगा, तो उसके चाचा से हम क्या ही बात करेंगे। अच्छा, आप दौरान प्यार मोहब्बत आप लोगों को जब था, तो आप लोग दिल्ली भी गए थे, कितने महीने दिल्ली थे? जी, हम लोग जॉब के सिलसिले में गए थे, 5-6 महीने हम लोग वहाँ पे लिविंग में रहते थे साथ में, और वहाँ पे हम लोग जॉब एक ही कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब किया करते थे। लिविंग के दौरान कोई ऐसा गर्व ऐसा कुछ ऐसा सिचुएशन आया था, लेकिन वो टल गया। बताइए, जब वो राकेश आपके साथ रहता था, दिल्ली में रहता था, तो उसके परिजन को सारी बात जानकारी थी? जी हाँ, उनके घर वालों से, हमारे कई लोग से बात विचार भी हुआ करता था। हमारे घर वालों से जब फ़ोन वगैरह जाता तो उनसे बात विचार हुआ करता था। हम दोनों परिवार को पता था कि हाँ ये लोग आगे चल के शादी विवाह करेंगे, यहाँ तक था, सब कुछ बातें हो चुकी थी। अभी कौन कह रहा था कि जब उससे आप प्यार मोहब्बत की हो, शादी कर लो, तो उसके चाचा क्या बोले? उनके पिताजी ही बोले। पंचायत में जब हम लोग बैठे थे तो उनके पिताजी उठे कहे कि जब की हो तब जे लोग पूरी पंचायत में बुला के बेइज्जती क्या करवा रहे हो, शादी ब्याह करके जाओ, तुम लोग का हिस्सा बारी बांट दे रहे हैं। तो उनके पिताजी सीधे कह रहे हैं कि जब हम बैठ के जब आप ही को इसे बतियाना था तो हम क्यों बुलाए हैं? इसका मतलब तो सीधे है कि आप शादी नहीं करवाना चाहते। आपको तो कहना चाहिए ना कि भाई तुम दोनों मिल के बैठ के बातें विचार कर लो, अपना शादी ब्याह कर लो। हम लोग छोटे बच्चे तो है नहीं, 25-26 की उम्र एक उम्र होती है, और ये गलती भी नहीं है ऐसी कि हम लोग किसी से माफ़ी मांगे। इस गलती की तो माफ़ी नहीं है। 17-18 साल की कोई गलती होती हो तो इंसान माफ़ भी कर सकते हैं, तो इसमें किससे माफ़ी मांगेंगे? कौन माफ़ करेगा हमें? चलिए लड़का को माफ़ भी कर दिया जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? हमको तो कोई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पर जाकर वहां विवाद करती है। विवाद का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ समय पहले जो लड़का था
इनको प्यार जाल में फंसाकर और शादी का झांसा देकर दिल्ली में भी 6 महीने इनके साथ रहा। अब शादी से इनकार कर रहा कि अब मैं शादी नहीं करूँगा। तो इन्होंने कहा कि जब शादी नहीं करना था तो मेरे साथ क्यों रहे, क्यों मेरे साथ रिलेशनशिप में रहे, क्यों मेरे साथ मुझे इतने दिन गुमराह किए कि मैं आपसे शादी करूँगा, केवल आपने मेरे साथ अपना हवस पूरा किया। लेकिन ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया है और यह गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली हैं। इनसे बातचीत करता हूँ, आखिर क्या था मामला, क्यों यह उसके घर गई, क्या विवाद था, कब से इनके साथ वो रहता था, आखिर मजबूरी क्या है कि लड़का शादी नहीं कर रहा। क्या ना ये बताइए, लड़का कहाँ का रहने वाला है? वो मुगलानी चौक का रहने वाला है, मुगलानी चौक गाजीपुर। जी, क्या नाम है उसका? राकेश यादव। अच्छा, राकेश यादव जो था, कब उसकी आपकी मुलाकात हो गई? 2023 में। और पारिवारिक संबंध भी पहले से हम लोग का था उनके घर से। तो ऐसा क्या हो गया कि जो कल आप उसके घर गई और वीडियो वायरल कर रही हैं, तमाम तरीके की दबाव बना रही हैं कि वो अब मुझसे शादी नहीं कर रहा है, या कुछ ये भी आरोप लग रहे हैं कि आप पैसा वैसा मोटी रकम लेने के भी प्रयास कर रही हैं? नहीं सर, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे शादी चाहिए। 3 साल से हम लोग साथ रहे हैं और अंतिम में आकर बोल रहा है कि शादी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या? उसका जवाब दूसरे देना चाहिए ना। आज मेरी बिरादरी देखी जा रही है, मैं चमार बिरादरी से आती हूँ, तो क्या मेरी बिरादरी, ठीक है मानती हूँ मैं थोड़ी गरीब हूँ, बिरादरी छोटी है हमारी, लेकिन ये उससे 1 साल 2 साल भी मतलब बहुत होता है, 6 महीने बाद ही उनको पता चल गया होता। और ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि छोटी बिरादरी से मुझसे शादी नहीं करेंगे, तो पहले सोचना था ना। वैसे ही पारिवारिक संबंध था तो इसमें सोचना और समझना बात ही नहीं बनता है। अच्छा, जो राकेश यादव था, वो उससे आपकी मुलाकात कैसे हुई? वो आपके बारे में जानता था कि आप एक दलित समाज की बेटी हैं और वह यादव है, तो कैसे संपर्क में आ गया? कहाँ से ये स्टार्ट हुई कि आप दोनों की प्रेम कहानी? हमारे पापा के रहते भर में उनके घर से आना जाना सब कुछ चलता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, राकेश से ज़्यादा क्लोजली 2023 में हुए थे हम। और ये जानते थे किनका बेटा है, वो हमें भी जानते थे हम भी किनकी बेटी हैं। और जब हम लोग आरपी डायग्नोस्टिक में जब जॉब करते थे तो मरीज को लाना ले जाना सब करते थे, तो भी जान पहचान मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे तो हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। तो आपके ऊपर आरोप तमाम लग रहे हैं कि आप लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं, उनसे पैसा लेती हैं, आप 20-20, 25-25 लाख की डिमांड करती हैं, आपका घर हवेली है, तमाम तरीके का आरोप लग रहे हैं। क्या सच्चाई है उसमें? सर, अभी सच्चाई जो बोल रहा है वो आके देख तो नहीं रहा है ना। हाँ, वो आके लाइव बात करे, जिसने भी पैसा दिया होगा वो जानता होगा ना मुझे, वो पैसे दिया होगा तो लाइव आके बात करे। और 10 लाख 20 लाख बहुत बड़ी रकम होती है और हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी रकम है वो। और वो दिया है तो किसी ना किसी के सामने दिया होगा। और वैसे भी इसमें तो सारी चीज़ें, जब पैसे अगर मान लीजिए लड़के फंसा के पैसे लेते हैं तो समझौता होता है, समझौते में पैसे समाज प्रधान, गाँव प्रधान, इन सबों के बीच में दिया जाता है। तो ऐसे झूठे आरोप वो लोग गलत लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर। आपकी एक पंचायत हुई थी, उस पंचायत में क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई थी? सर, उस पंचायत में बात तो यही हुई थी कि लड़का तो वैसे ही उसको बोला, वो बोलता ही नहीं है कुछ जल्दी। लड़का जो भी सारा चीज़ था उसके चाचा ही बोलते थे, उनके पिताजी भी कुछ नहीं बोलते हैं और उनके बड़े भाई भी थे वो भी नहीं बोलते हैं। वहाँ पे जिला पंचायत थे, वहाँ पे जिला पंचायत रणजीत यादव जी थे और रसूलपुर बेलवा के कमलेश यादव प्रधान जी थे, उन लोग की अध्यक्षता में, और उन लोग के साथ और लोग भी थे। उन लोग की जानकारी में, निगरानी में सारी पंचायत हुई थी, जिस पंचायत में दिनेश यादव जो जिला पंचायत सदस्य हैं इस बार से, सदर द्वितीय से, वो हाथ पकड़ पकड़ के राकेश का बार बार बाहर भाग रहे हैं। इसका क्या मतलब है? और जब वो चारों तरफ से घेरे क्या गए, मतलब बहुत सारे 50-51 ऐसे लोग आदमी जब इकट्ठा हो गए, प्रेशर होने लगा कि क्यों शादी नहीं करनी है, सारी चीज़ें, तो वो सीधे कह रहे हैं कि समाज हमारा नहीं मानेगा। तो वहाँ की कई लोग जो थे, सारे पढ़े लोग थे, सारे लोग बोले कि हम ही लोग तो समाज है, हम लोग से ही तो समाज है, हम लोग तो तैयार हैं, हम लोग तो नहीं मना कर रहे हैं। बोला गया लड़कियों को अकेले में बैठा दिया जाए, लड़की के साथ वो लोग बात विचार कर ले, क्या पता है उन लोग का बात विचार बन सकें। तो दिनेश अंकल कह रहे हैं कि लड़की क्यों बात करेगी, हाँ लड़के से नहीं बात करना, हमसे बात करे। तो मैंने उनको एक जवाब दिया था, मुझे रहना आपके साथ नहीं है, लड़के के साथ रहना है। हाँ, अगर लड़के का आप खर्चा उठाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उनका सब कुछ आप ही देखते हैं, तो फिर आप बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम कुछ जवाब नहीं दिए, सीधे बोले कि हमारा समाज स्वीकार नहीं करेगा और किसी के कहने से थोड़े ना हो जाएगा। तो आपने क्या जवाब दिया था फिर? आपने क्या कहा था? मैंने यही बोला था कि आप हमको ऐसा कोई ठोस कारण बताइए, इनके माँ बाप आ ही नहीं रहे, इनके माँ बाप को कोई दिक्कत ही नहीं है, लड़के को कोई दिक्कत नहीं है, लड़के को दिक्कत है तो खुल के बोले।
ये तुमसे दिक्कत है। दिक्कत कैसे हो गई? जब भी शादी कोई भी मैं एक सिंगल लड़की मेरे जैसे यहाँ पे नहीं है। कोई भी लड़का लड़की हो, सब कुछ करने के बाद याद आता है कि बिरादरी क्या है। 2 साल 4 साल 5 साल फंसाने के बाद लड़का फंसाए चाहे लड़की फंसाए, होने के बाद याद आता है कि शादी नहीं कर सकते हम। ये चीज़ें तो पहले होनी चाहिए ना। सबके माँ बाप सिखाते हैं कि अपनी बिरादरी वाले को ही खोजना। अब उनके माँ बाप को आना चाहिए ना सामने। उनको अगर ठीक है मानते हैं कि सबका का नाम है कि मेरे लड़कियों को फंसा रही है, उनके माँ बाप एक बार भी हमारे पास नहीं आए, उनको डांट के बोले, गाली दे के पूछे कि मेरे बेटे को क्यों फंसा रही हो। तो मैं उनको बताऊँ ना कि क्या हुआ हमारे बीच, क्या नहीं हुआ। जब वो लोग सामने नहीं आएंगे, लड़का नहीं आएगा, तो उसके चाचा से हम क्या ही बात करेंगे। अच्छा, आप जब उसके घर पे गई थी, अपनी बातों को रख रही थी, तमाम वीडियो वायरल हो रहे थे, तो उसके बाद पुलिस ऐसी कोई बात हुई थी? जी हाँ, पुलिस हमने नहीं बुलाया था, पुलिस दिनेश यादव नहीं बुलाया था। वो भी बुलाए नहीं थे। सबका कहना यही था कि राकेश यादव दिनेश यादव घर पे सुबह से नहीं है, चौकिया मोड़ पे किसी को लेके एडमिट है। तो हम लोग ठीक है वेट कर लेते हैं, अब आए हैं तो लेट करेंगे ही। उसके बाद क्या हुआ, कुछ 4-5 घंटे बाद निकले दिनेश यादव सीधे, और किसी लड़के को बुलाए थे, गाड़ी में बैठ के अचानक से तुरंत निकल गए। सामने रुके भी नहीं वो। मम्मी मेरी बोली कि रुकिए हमें बात करनी है, नहीं रुके, अचानक से तुरंत निकल के चले गए वहाँ से। और सीधे जाके पुलिस स्टेशन में बैठ के हमको वहाँ से कांस्टेबल भेज रहे हैं कोतवाली बुलाने के लिए। मैंने ये बोला कोतवाली हम एक ही शर्त पे जाएंगे, एक लड़के को ऊपर से बुलाइए, लड़का हमारा साथ चलेगा। तो कह रहा है कि लड़का बाद में जाएगा, तुम तो पहले चलो। हम कहा ठीक है, तब कोई बात नहीं, जाइए महिला प्रशासन भेजिए तब हम जाएंगे। फिर दूसरी बार फिर पुलिस आए। हाँ, उन्होंने बोला एक काम करो, जब ये लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो मुकदमा करो, डायरेक्ट बोल रहे हैं। मैंने बोला सर कम से कम लड़के को ऊपर से बुलाइए, तो उसका नंबर है, आप फ़ोन करिए, उनके माता पिता को बोलिए अपने लड़के को बुलाए। उनके माता जी कर रही हैं कि लड़का हमारा घर नहीं है। जो लड़का हमारे साथ रहा है 8 बजे 12 बजे सोने वाला, 1 रुपये कमाता भी नहीं है, तो आज तुरंत 8 ही बजे कैसे चला गया, जबकि सब 8 बजे ही घर उसके पहुँच गए थे। इसी दौरान प्यार मोहब्बत आप लोगों को जब था, तो आप लोग दिल्ली भी गए थे, कितने महीने दिल्ली थे आप? जी, हम लोग जॉब के सिलसिले में गए थे, 5-6 महीने हम लोग वहाँ पे लिविंग में रहते थे साथ में। और वहाँ पे हम लोग जॉब एक ही कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब किया करते थे। लिविंग के दौरान कोई ऐसा गर्व ऐसा कुछ ऐसा सिचुएशन आया था, लेकिन वो टल गया। जी। तो अभी तो राकेश के घर वाले आपका विरोध कर रहे हैं और राकेश आपसे मिल नहीं रहा है। तो आप जब अपनी बातों को रख रहे थे, तो आप लोग वो लोग ये कहे कि हम यादव बहू रख लेंगे, चमार बहू नहीं, क्या ऐसी क्या बातें थी? हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, वो बात खुल के कही नहीं रहे लोग। इनसे उनसे कहेंगे तो हमारे तक जो बात पहुंचाएंगे थर्ड पर। आपको मिली सूचना यही है, 10 लाख 20 लाख माँ बेटी को दे दिए हैं, हम लोग समझौता हो गया है। हाँ, दिनेश यादव की वाइफ ने ये बात बोला था कि जब समझौता हो गया, लेन देन करके 10 लाख 20 लाख ऐसे खुल के उन्होंने बोला था। तो मैंने बोला कि वहाँ पे आपने देखा था देते हुए, तो तुरंत गाली गलौज से उन्होंने मेरी मम्मी से बात करना शुरू कर दिया। और वहाँ पे और भी उनकी सारी दयादीन थी, गाँव वालों से कोई इमरान बन नहीं हुआ, सब उनके घर के ही लोग जिनसे लड़ाई झगड़ा हुआ था। और सारे आदमी लोग 1-2 आदमी थे, सब घर में चले गए, सिर्फ औरतें हम लोग से लड़ाई की वहाँ पे। अच्छा, आप ये बताइए, जब वो राकेश आपके साथ रहता था, दिल्ली में रहता था, तो उसके परिजन को सारी बात जानकारी थी? जी हाँ, उनके घर वालों से हमारे कई लोग से बात विचार भी हुआ करता था। हमारे घर वालों से जब फ़ोन वगैरह जाता तो उनसे बात विचार हुआ करता था। हम दोनों परिवार को पता था कि हाँ ये लोग आगे चल के शादी विवाह करेंगे, यहाँ तक था, सब कुछ बातें हो चुकी थी। अभी कौन कह रहा था कि जब उससे आप प्यार मोहब्बत की हो, शादी कर लो, तो उसके चाचा क्या बोले? उनके पिताजी ही बोले। पंचायत में जब हम लोग बैठे थे तो उनके पिताजी उठे कहे कि जब की हो तब जेल हो, पूरी पंचायत में बुला के बेइज्जती क्या करवा रहे हो, शादी ब्याह करके जा, तुम लोग का हिस्सा भाई बांट दे रहे हैं। तो उनके पिताजी सीधे कह रहे हैं कि जब हम बैठ के जब आप वही को इसे बतियाना था तो हम क्यों बुलाए हैं। इसका मतलब तो सीधे है कि आप शादी नहीं करवाना चाहते। आपको तो कहना चाहिए ना कि भाई तुम दोनों मिल के बैठ के बातें विचार कर लो, अपना शादी ब्याह कर लो। हम लोग छोटे बच्चे तो है नहीं, 25-26 की उम्र एक उम्र होती है। और ये गलती भी नहीं है ऐसी कि हम लोग किसी से माफ़ी मांगे इस चीज़ की। इस गलती की तो माफ़ी नहीं है। 17-18 साल की कोई गलती होती हो तो इंसान माफ़ भी कर सकते हैं। तो इसमें किससे माफ़ी मांगेंगे, कौन माफ़ करेगा हमें? चलिए लड़का को माफ़ भी कर दिया जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? हमको तो कोई माफ़ नहीं करेगा। कि आप दलित समाज की बेटी हैं, यही कारण आपको यादव द्वारा आपको परेशान किया जाए? हाँ बिल्कुल सर, सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम दलित समाज से हैं। और कोई कारण बताएं हमें किसी चीज़ में। हाँ ये है, थोड़े गरीब हैं, हम ये मानते हैं कि गरीब है हम। तो ये बात तो उनके पहले से उनके बेटे को पता था, उनका बेटे का घर का आना जाना सब कुछ था, तो उसको पता रहा होगा ना कि मेरे घर में क्या है, मेरा घर झोपड़ी में करकट है क्या, सब कुछ पता था। अब एट अ टाइम वो बोल रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, लड़की चमार, तो फिर ये बहुत बेइज्जती वाली बात है। तो
इसी दौरान आपने कहा कि जब तक लड़का रहेगा मैं कमा के खिलाऊंगी, क्या बातें आप कह रही हैं? जी हाँ, भरी पंचायत में ये बात बोले थे। उन्होंने दिनेश अंकल बोले ये बात को कि लड़का बेरोजगार है। प्रधान जी सामने ही बैठे थे, बेरोजगार है लड़का, तुमको कमा के खिला पिला नहीं पाएगा। तो मैंने बोला लड़का कब तक नहीं कमाएगा खिलाएगा? 2 साल 3 साल 4 साल बाद शादी करेंगे ना आप लोग, हम इसको कमा के खिलाने के लिए तैयार हैं। तो फिर वो बोले कि ये लड़का इसके माता पिता कमा के खिलाएंगे ना। तो हम बोले कि ये बताइए, माता पिता अहिर पतों को खिला सकते हैं और चमार पतों को नहीं खिला सकते हैं? इनके माता पिता को कमा के खिलाएंगे? इसने ऐसे ही बोले हम, इनके माता पिता को कमा के क्यों खिलाएंगे? इनका बेटा है, पढ़ा लिखा है, हाथ पैर से सब कुछ से तो सही है। माँ बाप के भरोसे लेके आएगा किसी के घर को? किसी के घर की इज्जत को माँ बाप के भरोसे लेके आएगा? आज जब यही बात है तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? शादी कर लेना, फिर इसके माँ बाप ही हमको खिलाएंगे। हम ये भी कहें कि हम तो खुद 4 पैसे कमाते हैं, हम इसके घर वालों को भी संभालने के लिए तैयार हैं। मतलब झाड़ू पोछा करके आप इतना भी बातों को कहा कि हम इसको खिलाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? जो 2 साल से 3 साल से हम तुम्हारे घर की स्थिति जानते, तुम हमारे घर की स्थिति जानते हो, तो हम क्यों बदलें? किस बात को लेकर के हम बदले? अब ऐसा थोड़ा ना है कि अरे राकेश गरीब है चाहे अमीर है, इससे हमसे मतलब नहीं है। जब हम संबंध में आए, जब हमारा संबंध में जो भी सारी चीज़ें हुई, तो हम तो उस टाइम नहीं ये सारी चीज़ें सोचे कि तुम राकेश कैसे हो कैसे नहीं हो। हाँ, ये हमें पता था राकेश किस खानदान से, किसके घर से, राकेश कहाँ से बिलोंग करता है, इतना तो हमें पता था और उसको भी पता था ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसमें जब आप दोनों एक थे, अपनी बातों को रख रहे थे, तो आपको भी नहीं समझ में आया कि मैं क्या करने जा रही हूँ? मेरा समाज अलग है, उसका समाज अलग है। उसमें राकेश क्या कहा था आपने? देखिए सर, उसमें सबसे पहली बात कि हम पढ़े लिखे हैं और हमें शोभा नहीं देता है कि यहाँ पे हम समाज में जात बिरादरी की बात करें। हाँ, वो लोग कर रहे हैं तो अब ये उन लोग के पढ़ाई पर और उन लोग के परिवार के चाल चलन पे, संस्कार पे डिपेंड करता है। हमारे पे नहीं, हमारे माँ बाप बिल्कुल ही सारी चीज़ें नहीं सिखाए हैं। हाँ, प्यार मोहब्बत करना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन निभाना है। जब सीधी सी बात है, जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुम आए क्यों? हम तो गए नहीं थे। हाँ चलिए मानते हैं गए भी थे, तो तुम भी तो आए थे। जब तुमको इतनी दिक्कत थी, आज तुम भाग रहे हो, तुम घर से भाग रहे हो, तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं, मानते हैं तुम्हारे माँ बाप मान नहीं रहे शादी के लिए, तुम्हारे चाचा चाची जो भी है पूरे दयाद हैं, तो उतने टाइम तक तुम क्यों नहीं सोचे? आज तुम सीधे कह रहे हो कि हम शादी नहीं कर सकते, माँ बाप नहीं मान रहे। अभी यही ना कहना होगा उनका। मान लीजिए अब तक तुम्हारी कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ चाचा उनके मुकर रहे हैं बातों से, तो ठीक है। तो उतने टाइम तक क्यों माता पिता आपके नहीं जाने किसी दिल्ली किसके साथ रह रहा है, कौन पका के खिला रहा है, कैसे क्या वीडियो कॉलिंग घर वालों से बात हो रही है, तो कोई हमें नहीं देख रहा है? तो क्या दिक्कत हुई जो दिल्ली से आप चले आए? नहीं, दिल्ली से आने का ये हमारा कारण था कि हमें चोट लग गया था, हमारे हाथ पे चोट लग गया था बहुत काफ़ी। तो छुट्टी हम लोग को 1 हफ्ते में 1 महीने के लिए नहीं पड़ी। तो हम लोग को 1 महीने रेंट वगैरह देने का क्या मतलब है? और हम लोग जिस कंपनी में, फ्लिपकार्ट कंपनी में जॉब किया करते थे, रिज्वाइनिंग वहाँ पे हो जाया करते थे। हम लोग बहुत अच्छे पोस्ट पे थे इस वजह से। तो उन्होंने हमें बोला कि ठीक है आप रिज़ाइन कर दो, पूरा पेमेंट मिल जाएगा और आप लोग घर जाओ, और फिर उसके बाद अब जब आना होगा तो हम लोग को फिर अपना रिज़ाइन लेटर दिखा देना, आप लोग को हम रिज्वाइन करा देंगे। तो हम लोग बस इस वजह से आए थे क्योंकि हमें चोट लग गया था वहाँ पे। आज आप दर दर भटक रही हैं। वही राकेश जो आपको खाना खिलाता था, आपके साथ रहता था, सुबह शाम अपनी बातों को रखता था, आज वही आपको बीच मझधार में छोड़ के चला गया, आपसे बातें नहीं कर रहा। एक समय ऐसी रहती होगी कि आपसे हमेशा सारी बातें बताता था, हमेशा साथ में रहता था, हमेशा फ़ोन से बातें करता था। आज आपको समाज में जिस तरीके से बेइज्जत कर रहा है, क्या लगता है आपको? सर हम कुछ नहीं कह सकते, हमें तो सिर्फ सब लोग कोई भी देखता है सिर्फ कहते हैं सिर्फ बिरादरी की बात है। वाकई हमें भी बिरादरी की बात लगा है, किस चीज़ में हमें वो कम करेंगे? क्या गरीब के घर मतलब खाना पीना कोई नहीं कर सकता है? 10 आदमी को खिला सकते तो हम भी खिला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब उन लोग की मानसिकता गलत है, तब तो ऐसा कर रहे हैं वो लोग। खुल के कोई बात कह भी तो नहीं रहे हैं। राकेश का घर कहाँ पड़ता है? थाना उसका कौन सा है? जी, उनका घर मुगलानी चक गाजीपुर में पड़ता है और थाना कोतवाली पड़ता है। तो अभी पुलिस ने कोई ठोस कदम उठाया है आपकी मदद की, या राकेश के घर वालों को पुलिस बुलाकर पूछताछ की? जी सर, जब हम कोतवाल साहब को दिए थे एप्लीकेशन अपना, तो उनके चाचा वहाँ पे गए थे, राकेश यादव के बड़े भाई गए थे और 2-3 नेता परिता गए थे लोग। तो उन लोग हम ये ऑप्शन रखे कि इनके माँ बाप को भी सर बुलाइए, क्योंकि मेरा शुरू से चाहत यही था कि इनके माँ बाप से हम बात करेंगे और राकेश से बात करेंगे कि भैया से। हम चाचा से बात नहीं करना चाहते, वो बहुत बदतमीजी से बात करते हैं हमसे। उनको मेरे से पता नहीं क्या चिड़े, मुझे खुद नहीं पता है। कल आप लोगों की बात बन जाए, समझौता ऐसा कुछ करना है कि शादी करना है? अब सर ये तो हम तो सिर्फ शादी के लिए ही तो मर रहे हैं, किसके लिए इतना बेइज्जत हो रहे हैं? पीछे नहीं हटना, शादी करना है। जी सर, बिल्कुल मुझे शादी करना है। अच्छा, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसे वैसे लेने देने, उन लोगों को क्या संदेश है आपका? सर संदेश यही है कि जिनका ये पैसा मैंने लिया है सीधे थाने कोतवाली पहुँचे, मेरे ऊपर एप्लीकेशन FIR करें, फिर उसके बाद जो होगा सामने आएगा।
और झूठा आरोप लगाएंगे तो कार्रवाई कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, उनके ऊपर अगर वो हमारे गलत कमेंट करेंगे, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे, तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो लोग जब एविडेंस लेके बात नहीं कर सकते हैं तो किसी की इज्जत उछालने का हमको कोई हक नहीं है। वो एविडेंस लेके बात करें, हम फेस करने को तैयार है सब कुछ। राकेश कितने भाई बहन? जी वो 3 भाई हैं बस। सबसे बड़ा छोटा है? ये सबसे छोटे हैं घर में। तो बड़े लोगों की शादी हो गई है? जी हाँ, 2 भाइयों की शादी हो गई है इनके। तो ये विवाद कब से, आप लोगों का दूरी कब से बन गया? 2025 जुलाई 17 तारीख से, जब इनके इसकी शादी पड़ने वाली है क्या, ऐसा कुछ? नहीं शादी कैसे पड़ सकती है सर? जब हम लोग के बात विचार हो रहा है तो शादी ऐसे कैसे पड़ सकता है? चुपके से कहीं कर ले अब शादी? सर अब उसके घर वाले अब क्या करेंगे क्या नहीं, अब है तो नहीं पता, हो भी सकता है क्या। जब वो लोग को इन्हीं सब चीज़ों से बचना है तो जिंदगी सर उसकी चौपट होगी, है कि नहीं? हमारी आप तो हटने होगी। वाले नहीं? नहीं मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। हमारी तो जो होगी सो होगी, उसकी भी चौपट होगी, 4 गाली आके सुनाएगी उसको कि इतने सारी चीज़ें किए हो, तो ठीक है अब उसके साथ झेलेगा वो। अब हमको तो अब तो बदनामी सहेंगे ही हम, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ राकेश यादव है। आपको तमाम लोग गलत निगाहें से भी देखते होंगे, तमाम छीटा बौछार मारते होंगे, बोलते होंगे कि ये ऐसी है वैसी है, इसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसके साथ थी उसके साथ थी, ऐसे तमाम लोग कहते होंगे, दिल में बड़ी पीड़ा होती होगी। सर वीडियो तो बहुत लोगों का AI वगैरह सब कुछ बना करके वायरल होता है। हम बस सिर्फ यही कहना चाहेंगे, जो भी जिसको भी कहना है, हमारे मुंह पे सामने कोतवाली आ जाए, हम कोतवाली पहुंचने को सबके सामने सब कुछ फेस टू करने को तैयार हैं। हम पीछे भागेंगे, हम थोड़े ना घर से भाग रहे, भाग तो राकेश यादव रहे हैं। हम भागते सारा सर गलती सर राकेश यादव की है। राकेश यादव सही होते तो सामने हमारे आते हैं। राकेश के घर वाले अगर आपको बहू स्वीकार करे, आपको राकेश अपनी पत्नी माने, तो कोई विवाद होगा? नहीं सर, अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो जो भी सारी चीज़ें, अगर उन लोगों को लगता है कि हमारे तरफ से जो भी बवाल हुआ है, हम सबसे माफ़ी मांगने को तैयार हैं। फिर उसके बाद लेकिन वो हमारी गलती बताए, हाँ वो लोग हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जो भी खत्म, पुलिस थाना कुछ नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे सर हम। फिर हम आपके घर वाले हो जाएंगे, आप उनकी बहू, उनकी राकेश की पत्नी बिल्कुल हो जाएंगे। हाँ, उनके घर वालों को ठेस पहुँचा भी होगा। हाँ ठीक है, माफ़ी मांग लेंगे? बिल्कुल माफ़ी मांगेंगे, क्यों नहीं सर, माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन आप बसाते वो शादी हमसे करेंगे तब। लेकिन कहीं इधर उधर करेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उनको। तो चलिए, मेरे बीच में यह पीड़िता थी, पीड़िता के पिता नहीं है, और दिन रात उस राकेश के साथ जब थी तो राकेश इसको सारी बात बताता था, तमाम तरीके की बातों को रखता था, और उस समय राकेश को यह नहीं लगा कि यह दलित समाज की बेटी है। लेकिन राकेश अपनी हवस पूरी करने के लिए एक भोली भाली बिटिया को अपना प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध है, बीच में गर्भ का भी कुछ समस्याएं हैं जो इन्होंने अपना मैनेज किया। लेकिन इन्होंने इतना भी कहा है कि अगर राकेश शादी नहीं करेगा तो जेल जाएगा, और अगर राकेश के परिवार वाले जो झूठा आरोप लगा रहे हैं, जो और अन्य लोग इनके खिलाफ झूठा आरोप लगा रहे हैं, अगर मेरे मान सम्मान पर खिलवाड़ होगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे, इन्होंने ये कहा है। लेकिन अब देखना है कि कोतवाली की पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अब कोतवाली की पुलिस की जिम्मेदारी है। वहीं जो गाजीपुर की एसपी हैं, बड़े तेज तर्राक हैं, उनका लगातार जनता के बीच में एक सख्त संदेश गया है कि जो पीड़ित है, जो वंचित है, उसका सदैव मदद होगी, और जो अपराधी है, जो मनबड़, उसके खिलाफ गाजीपुर के एसपी तत्काल कठोर कार्रवाई करते हैं। ऐसा मैंने सुना है और देखा भी है। अब देखना है कि इस बिटिया को क्या न्याय मिलता है, और उस मनबड़, उस यादव परिवार के ऊपर जो राकेश है, जो इसको अपने प्रेम के जाल में फंसाकर 6 महीने दिल्ली था, उसके बाद तमाम जगहों पे था, अब बीच रास्ते में धोखा देकर गायब हो गया, ना फ़ोन करता। उसके परिवार वाले लोग तमाम तरीके का आरोप लगा रहे हैं। जो सुनने में आया है सूत्रों के मुताबिक कि राकेश के परिवार के लोग समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और बड़े नेता हैं। अब देखना है कि आगे अखिलेश यादव जी क्या इस पीड़िता की मदद करते हैं, क्योंकि पीडीए की बात करते हैं। पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात होती है, लेकिन वही एक पीडीए की लड़की दर दर भटक रही है न्याय के लिए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। अब देखना है कि राकेश के घर वाले क्या कदम उठाते हैं। लेकिन पीड़िता का सख्त संदेश है, शादी नहीं करोगे जेल जाओगे, और इसका कहना भी सही है कि मैं तुम्हारे लिए अपना सब सम्मान आपको दे दिया, लेकिन एन मौके पर आपने मुझे धोखा देकर भाग गए। लेकिन इतना भी पीड़िता का कहना है कि अगर वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं तो मैं गलती मानकर, हाथ पैर जोड़कर, मैं उनके परिवार की बहू रहूँगी, उनके घर की, मैं राकेश की पत्नी बनकर जिस तरीके से रहा जाता है मैं वैसे रहूँगी, और परिवार के सारे लोगों को एकदम जिस तरीके से बहू और पत्नी का सम्मान दिया जाता है उस तरीके का मैं उनको सम्मान दूंगी।
फिलहाल आगे आप क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दें। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ गाजीपुर। बहुत बहुत धन्यवाद।